इस समय हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में हैं और यहाँ पर जो सिराथू की सीट है वो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट हो गई है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में हैं, तो वहीं अपना दल और सपा के गठबंधन से पल्लवी पटेल आ गई हैं। लेकिन उन्होंने जो आज नामांकन किया है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे यानी साइकिल के सिंबल पे किया है। हम यहाँ पर आए हैं, ये बस अड्डा है सैनिका, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। भाई साहब, यहाँ का माहौल किस तरह का चल रहा है अभी? बढ़िया है, चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी है अभी? बढ़िया चल रहा है, सब चुनाव बढ़िया चल रहा है। क्या कहना है, किस तरह का? यहाँ पे सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारे 3 किलोमीटर दूर माननीय केशव मौर्य जी का घर है। और पहले हम लोग केशव मौर्य जी को वोट नहीं किए थे, न देते थे। उन्होंने इतना विकास किया है कि जिसके कारण हमें मजबूर होकर पूरी तरह से वोट करना है। जो काम कोई नहीं किया वो काम उन्होंने किया है। गांव-गांव की सड़कें, व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं, सारी चीज़ को देखते हुए अब विपक्ष यहाँ रह नहीं गया। विपक्ष माने कुछ नहीं। तो आपका काम कहने का मतलब ये है कि विकास के कार्य यहाँ पे हुए जिसकी वजह से क्या कहना है चाचा आपका? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये पुल और सड़क बनाने खाना मिल देगा का भाई? गैस सिलेंडर 1000 का जो 400 बिक रहा था, कड़वा तेल जो 100 का बिका था 200 का हो गया, पेट्रोल जो मिला था 70 रुपया हो गया 100 रुपया। तो विकास के मतलब क्या हुआ? विकास अच्छा इनका नहीं है, इसलिए पब्लिक इनको सूट नहीं कर रही है। क्या कहना है विकास नहीं हुआ? भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। हम लोग पूर्व में समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं। विकास के नाम पे उस समय तमाम अखिलेश यादव जी ने जो भी किया वो उनका कार्य था। लेकिन अभी हमारे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी चूँकि हमारे स्थानीय यहीं के नेता हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम बनते ही तमाम विकास के कार्य जैसे पुल निर्माण और सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल बिछा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने तमाम योजनाओं को यहाँ पे कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किया है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यह शिक्षा का एक हब होगा। सिराथू का जो 251 विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग वहाँ पर यहाँ पर जो है इस बार पीछे इससे पहले क्षत्रिय समाज की वोट बट करके चारों तरफ जाती थी। इस बार 99% क्षत्रिय समाज का वोट केशव प्रसाद मौर्य जी। विकास को देखते हुए आपने अपनी पार्टी बदल दी और आप चले आए बीजेपी में, भारतीय जनता। क्या कहना है भाई साहब आपका? मैं नगर पंचायत अजवा का रहने वाला हूँ, व्यापार मंडल महामंत्री हूँ। मैं विकास की बात कर रहे हैं, कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा विकास हमारे यहाँ सिराथू का विकास होगा। आज की डेट में विकास किए हैं, पुल बन गया, सिराथू का पुल बना और धुमाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में है और ये देवीगंज का ये चौराहा है। इस चौराहे पर हम आए हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो चुनाव है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, और यहीं से जो है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है वो भी हैं। और आज पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से नामांकन कर दिया साइकिल सिंबल पे। क्या कहना है आपका? केशव प्रसाद मौर्य जी जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम लोगों के पास कभी जाते ही नहीं है, तो क्या समझे वोट कैसे कौन बेस पे दे दे? तो अब चूँकि वो गाँव जाए, कोई उनके भाई है वो है, कोई जाए मुलाकात करे, कुछ भी करे तो समझा जाए भाई कि हाँ इनको जो है वोट दिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में आप नहीं, हमारे क्षेत्र के वोट जो है उनको देने की इच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन क्या कहते हैं पल्लवी पटेल, अब उनके घर से कोई गार्जियन नहीं जाएगा गाँव तो क्या दिया जाएगा भाई? तो क्या कहना है आपका भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग जाएंगे भी। उनके भाई से भी अभी हमारी बात हुई है आज, तो वो कह रहे थे कि जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रधानाचार्य जोधबारा फूले इंटर कॉलेज जहाँ। प्रधानाचार्य जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से जो यहाँ का चुनाव का समीकरण बन रहा है, अब क्या कहना है उसमें? पल्लवी पटेल ने आज नामांकन किया। पल्लवी पटेल जी का भी पल्ला कायदे का चुनाव रहेगा यहाँ पे। हाँ, सीधा बढ़िया उनका भी चुनाव रहेगा। हाँ। तो क्या कहना है कि किन मुद्दों पे लड़ाई होगी, तमाम समस्याएं होंगी इस विधानसभा क्षेत्र की? मैं तो वित्तविहीन विद्यालय चला रहा हूँ, वित्तविहीन की ही बात करूँगा। भाजपा सरकार ने 3 साल पहले एक वित्तविहीन वालों के लिए लाया था कि हम अपनी सेवा नियमावली बनाएंगे, लेकिन आज तक सेवा नियमावली नहीं बनी। वित्तविहीनों का ना कोई मानदेय दिया गया, ना कोरोना काल में कोई मदद की गई। हमको तो बहुत बड़ी शिकायत है इस सरकार से। तो क्या कहना है आपका इस सारे मामले पे? चूँकि यहाँ पे अब तो यहाँ का जो चुनाव है वो अपने आप बहुत गर्मा गया है। अरे यहाँ की गाय जो है बहुत ज़्यादा साहब जो है तो परेशान कर रही है। यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, कम से कम ये तो दूर होना चाहिए। हम इसीलिए परेशान हैं सब।
तो मतलब गाय कहाँ खेतों में आ जाती है? हाँ, खेतों में जो उन्हें लील गाय और ये गाय भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उसके लिए प्रशासन और सरकार कुछ करती नहीं? कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो क्या पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो जाती है? बहुत से ऐसे खेत है कि बिल्कुल ख़त्म के ख़त्म है। क्या कहना है चाचा ये चुनाव को लेकर? सर जी, भाजपा सरकार अच्छी है, सब कुछ गल्ला पानी राशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। राशन मिल रहा है, सब कुछ अच्छी सरकार है, बढ़िया है। आपका क्या कहना है भाई साहब? हमारा ये कहना है कि यहाँ पे पल्लवी पटेल जी आज नॉमिनेशन किए हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है भैया, और जीतेंगे भी। विकास हमारे यहाँ सिराथू का विकास होगा। आज की डेट में विकास किए हैं, पुल बन गया, सिराथू का पुल बना और धुमाई का पुल बन गया क्रॉसिंग, और कनवार में विकास तो ज़्यादा हुआ है, कार्य भी हुआ है। जितनी सड़क है, जितनी सारी गलियां थी, सबका विकास हुआ है। और विकास के वजह हम लोग केशव मौर्य को वोट कर रहे हैं, जो कि मेरे साथी भी हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले भी हैं। मैं उनके साथ में बहुत दिन तक रहा हूं, केशव मौर्य के साथ। विकास हुआ है, सड़कें बनी, तमाम जो ओवरब्रिज है वो सारे। आप यूथ हैं, आगे आइए एक मिनट। आप बताइए कि किस तरह से, जो कि यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो रोजगार का क्या स्तर रहा है इस समय? अच्छा है उनका रोजगार का, पार्टी भी उनकी सही है। तो जो भी कर रहे हैं लोग, तो सबको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम कहते हैं जो उनके सबकी सैलरी जो भी है अच्छा हो रहा है, विकास भी हो रहा है, वो सबको नहीं दिख रहा। लेकिन सबको यही दिख रहा है कि महंगाई बढ़ गई, तेल बढ़ गया, ये हो गया सब। हम तो कहते हैं कि सब विकास अच्छा हो रहा है। लेकिन रोजगार को लेकर तो तमाम जगह बड़ा बड़ा बवाल हुआ है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तमाम बवाल हो गया, कौसौम, और आपका बिहार में हो गया, तमाम लाठियां चली छात्रों के साथ। क्या कहना है उस पर? बॉस में कहना है कि अब कहाँ कौन क्या कर रहा है वो तो हम देख नहीं रहे हैं वहाँ से, लेकिन बात यह है कि जहाँ तक कि पार्टी बढ़िया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, योगी जी को। यूपी में दोबारा मिली है यार। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कहना है चाचा आपका? अरे हम क्या भैया, सांड देखो, रात हम लोग ताकी थी, 100 सांड खेल में जाते हैं, एक गल्ला बच्चा नहीं पावल। हम लोग क्या खाएंगे, मिट्टी खाएंगे? तो खेत में क्या साड़ निकल जाते हैं उसकी वजह से? गेहूँ 5 बीघा गेहूँ जाके आप देख लो, एक डंटूर खड़े हैं, सब चट गए। रात भर ताकि हम लोग रात के मरी, ये कोई शासन है? कमी हम लोगों की है ना। क्या कहना है कि क्या इसकी वजह से कुछ? ये तो सच है, ये जो बोल रहे हैं ये सच है। नहीं, लेकिन ये हमारी दूध छोड़ दिया, सरकार उसको नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सच है, जो खेतों की बात कर रही है सच। एक बीघा बिल्कुल चपाचट किए हुए हैं। क्या कहना है भाई साहब? गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर कैसे लेता है उसका दिल जानता है। 100 रुपए का कड़वा तेल 200 का बिक रहा है? 5 किलो गल्ला दे दिया, उससे 4 गुना बिजली में आप निकाल रहे हो। हर जगह से है, कहीं से छोड़ नहीं रहे, समझ गए? बहुत नुकसान है जी। क्या कहना है आपका भाई साहब? 5 किलो गल्ले में कहीं प्राप्त होता है एक महीने के एक आदमी का? कहीं होता है? सांड पूरा रात दिन चल रहे, हम लोग रात भर लिए टाच घूमते हैं, खेत को देखते हैं। क्या यही व्यवस्था डिप्टी सीएम के यहाँ पे? कौन सा विकास ज़्यादा हुआ है बताइए ना। नहीं तो कैसा लगता है, मतलब क्या लग रहा है आपको? चूँकि यहीं से केशव प्रसाद मौर्य भी आपके यहाँ रहने वाले हैं, अब पल्लवी पटेल ने भी यहाँ से कर दिया है। आज जैसे कि हमारी बात भी हुई है, तो पल्लवी पटेल ने बताया कि हम यहाँ की बहू हैं, केशव प्रसाद जी बोलते हैं कि हम यहाँ के बेटे हैं। हाँ, बेटे बहू में अब तो मामला फंसा है। बहुत दिलचस्प ये सिराथू विधानसभा की सीट हो गई है। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ बहू है। अब इसमें जानना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ का चुनाव रहेगा इस बार? देखिए, आज चुनाव तो एकदम साफ हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे जब पल्लवी पटेल जी नामांकन करेंगी तो मैं साइकिल चलाने आऊँगा। हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है अगर अखिलेश जी हिम्मत है तो साइकिल नहीं नामांकन करके आ जाओ, तुम्हारी जो साइकिल है उसकी चैन उतार देंगे और पुर्जे अलग कर देंगे। यहाँ पे कोई दूर का दूर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई छूने वाला नहीं है। पल्लवी पटेल आज कह रहे मैं यहाँ की बहू हूँ, इससे पहले भी अगर आपने अपने आप को बहू का रोल यहाँ बताया होगा, जनता के बीच में आई होंगी, जनता के कोई काम में आप दुख सुख मौत मिट्टी में खड़ी रही होंगी, तो आप अपने आप को यहाँ का बहू कहिए। लेकिन जब आपने कभी सिराथू विधानसभा में कदम भी नहीं रखा, आज जब नामांकन करने की बारी आई, हमारे वोटरों को बरकराने की बारी आई, तो आप अपने आप को स्थापित कर रही हो। क्या कहना है? ये तो बता रहे हैं कि बहू आई नहीं यहाँ पे। अब बहू अपने को साबित कर रही हैं कि हम यहाँ की बहू हैं, तो मानना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? चूँकि आप यूथ हैं, युवा हैं, क्या है आगे? किस बारे में?
चुनाव यहाँ का किस तरह का रहेगा, चूँकि पल्लवी पटेल भी आ चुकी है, यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। चुनाव एक पक्षी हो गया है, माननीय केशव जी के तरफ घूम चुका है, चूँकि यहाँ पे सपा का जो कैंडिडेट है काफ़ी लेट में आया है और जनता खुद परेशान थी, कोई उनका नेता या कोई चेहरा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एक पक्षी है। क्या कहना है आपका भाई साहब? भाई साहब यहाँ तो कमल खिलेगा 100%, कोई शक नहीं है उसमें। हमारे माननीय केशव जी 1 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। तो क्या कारण है ऐसा कि यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि कमल खिलेगा? थोड़ा सा नहीं, इलेक्शन के बारे में तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारा देश इस वक्त जो है, जो कहीं हम न्यूज़ सुनते हैं हिंदू मुसलमान करके कुछ बोला जाता है, तो उसमें बीच में कुछ तीसरा आदमी जो देश को लड़ा के हम दोनों को जो है बांटने के काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है हम अपने देश को होने नहीं। क्या लगता है यहाँ के चुनाव को देखते हुए, क्या लगता है समीकरण क्या कह रहा है? चुनाव तो अभी बहुत लोग जानते हैं, इसके बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चुनाव के बारे में मुझे कुछ नहीं नॉलेज। चलिए आप बताइए, आप यूथ हैं, युवा हैं, तो क्या लगता है ऐसा जो है हम अपने देश को होने नहीं। क्या लगता है यहाँ के चुनाव को देखते हुए, क्या लगता है समीकरण क्या कह रहा है? चुनाव तो अभी बहुत लोग जानते हैं, इसके बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चुनाव के बारे में मुझे कुछ नहीं नॉलेज। चलिए आप बताइए, आप यूथ हैं, युवा हैं, तो क्या लगता है इस सरकार में गुंडा राज एकदम से खत्म हो गया। रोजगार आपको मिल गया? रोजगार हमें नहीं मिला है, हमें अखिलेश सरकार में भी रोजगार नहीं मिला है। क्या कहना है आपका? सर सन 2022 में इस बार पल्लवी पटेल भारी मतों से विजयी होंगी। नहीं, कैसे विजय होंगी? मतलब इसलिए होंगी क्योंकि पटेल समाज के कोई इज्जत नहीं हुई इस सरकार में। पटेल समाज की इज्जत हुई नहीं, यहाँ पे इस बार भारी मतों से पल्लवी पटेल विजयी होंगी। ये पटेल बिरादरियों का वो है। यहाँ कितना समीकरण में कितना पल्लवी, यहाँ पे पल्लवी पटेल लड़ रही है, तो पटेलों का क्या यहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा है? पूरी तरह, क्योंकि ये कड़ा ब्लॉक है, यहाँ पर सपा हरदम हावी होती है। मेरा ये सिरातू उधर पड़ता है उदीन साइड, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से पटेल बिरादरियों का सर्वोच्च वो है। पटेल बिरादरी पूरी तरफ से, क्योंकि केशव मौर्य जी से बिल्कुल नाराज है। बहुत बढ़िया। क्या कहना है भाई साहब आपका? देखिए, एक तरफ एक पार्टी है जहाँ पे कोई भी नॉर्मल कार्यकर्ता आपका पीएम और सीएम बन सकता है, और एक तरफ दूसरी 2 पार्टियां हैं जहाँ पे सिर्फ 2 चेहरे ही हैं जो सीएम पीएम बनेंगे और उनके कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ है राहुल गांधी, अगर जीतेगी कांग्रेस तो राहुल गांधी बनेंगे, एक तरफ सपा है, जीतेंगे यहाँ तो बातचीत चल रही सिर्फ सिराथू विधानसभा की। तो सिराथू वहाँ पे कोई एक कैंडिडेट, यहाँ तो बीजेपी भी खड़ी हो रही है, बीजेपी है ना, हम तो बीजेपी को ऐसे वोट दे रहे हैं। एक तरफ सपा है, भाई जीतेगी तो एक पार्टी ना, तो इस वजह से एक तरफ एक पार्टी है जो बीजेपी। कौन सी पार्टी हावी चल रही है, क्या समीकरण कह रहा है यहाँ का? यहाँ तो बीजेपी हावी है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा कहना सर ये है कि जैसे पल्लवी पटेल कह रही हैं कि हम यहाँ की बहू हैं, तो पहले बेटा आता, बहू कहाँ से आ गई? हमारे तो नहीं, पहले बेटा आया था यहाँ पे। देखिए, हमारे केशव जी हमारे यहाँ के लोकल के हैं, वो हम उन्हें जब चाहेंगे तब मिल लेंगे, उनके लोगों से मिल लेंगे, जितने लोग हमारे जुड़े हैं उनसे मिल लेंगे। तो सबसे पहले वो हैं, फिर उसके बाद वो हैं। केशव जी तो निकल जाते होंगे लखनऊ? ऐसा कुछ नहीं, उनके घर के तो लोग रहते हैं, हमारे भाई लोग हैं रहते हैं, इनसे हमारे लोगों का काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या कहना है? प्रदेश के सारे केशव मौर्य 1 लाख के पार यहाँ से जीत रहे हैं। 1 लाख के पार जी। क्या कहना है भैया आप? बस वही चीज़, सारा सिराथू यही चिल्ला रहा है कि 1 लाख के पार। विकास के कोई मुद्दों की बात होगी यहाँ पे? विकास यहाँ बहुत हुआ है, आप देख लीजिए, 3 पुल बन गए हैं और भी बहुत कुछ विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन रहा है, बहुत चीज़ें हो गई हैं। गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर कैसे लेता है उसका दिल जानता है। 100 रुपये का कड़वा तेल 200 का बिक रहा है। 5 किलो गल्ला दे दिया, उससे 4 गुना बिजली में आप निकाल रहे हो। हर जगह से है, कहीं से छोड़ नहीं रहे, समझ गए? बहुत नुकसान है जी। क्या कहना है आपका? 5 किलो गल्ले में कहीं प्राप्त होता है 1 महीने के एक आदमी का? कहीं होता है? सांड पूरा रात दिन चल रहे, हम लोग रात भर ये टाच घूमते हैं, खेत को देखते हैं। क्या यही व्यवस्था डिप्टी सीएम के यहाँ पे? कौन सा विकास ज़्यादा हुआ है बताइए ना। विकास बहुत हुआ। क्या कहना है? आप यूथ हैं, आप बताइए क्या कहना है आपका? विकास तो हुआ है, लेकिन ये जो कह रहे हैं सांड छूटा है, वो सांड हम ही लोग छोड़ते हैं और उसको पकड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। वो अपना बता रहे हैं कि गैस और गल्ला तमाम चीज़ों की बात हो रही है कि गैस महंगी है, तमाम चीज़ें हैं। गैस तो महंगी है, लेकिन ठीक है जहाँ तक है, लेकिन उस हिसाब से विकास जो हुआ है वो भी सही है। विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। तो तमाम लोग बता रहे हैं विकास हुआ नहीं हुआ। भैया क्या कहना है आपका? नहीं भाई, महंगाई तो बढ़ी है, गैस है, इसको आप लेंगे तो आप बताइए
क्या कीमत पहले थी क्या आज है। नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी भाई, महंगाई तो बढ़ेगी। अभी आप अगर पीछे जाएंगे, हमारे बूढ़े बुजुर्गों से अगर पूछा जाएगा 2040 में जिस घर में 100 रुपये में व्यवस्था पूरी डील हो जाती थी, जब 2060 आता है तो वो 1000 रुपये हो जाता है। इसके बाद अगर 2080 आया, सन 80 आया, 1980 आया, 1980 में वही महंगाई दर को 10,000 रुपये जिनके घर में आता था तो व्यवस्था पूरी होती थी। इसके क्या कहना है आपका, महंगाई बढ़ी है या अभी आप किसको वोट करना चाहते हैं? मतलब कौन सी पार्टी आपको सही लगती है, क्या है पूरा? जी पार्टी बीजेपी सही लग रही है। हम लोग सब्जी बेचते हैं, जो प्याज बिकती थी 100 रुपये किलो, प्याज बिक रही है 25 रुपये 20 रुपये किलो की। टमाटर बिक रहा है 15 रुपये 10 रुपये किलो का। आलू बिक रहा है 6 रुपये 7 रुपये किलो। महंगाई जो हर सरकार में आती जाती है, महंगाई से हम लोग को हर सरकार में महंगाई आती जाती रहती है तमाम। भाई क्या कहना है आपका, आप यूथ दिखाई दे रहे हैं, बताइए। यूपी में फिर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी। विरोधियों का काम ही है विरोध करना। अगर सही मायने पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत विकास हुआ है, चाहे वो रोड भी बहुत बनी है, और गरीब कल्याण योजना के तहत 84 करोड़ गरीबों को अनाज भी मुफ्त में मिल रहा है, बगैर भेदभाव भी मिल रहा है। उसमें न कोई मुस्लिम को देखा जा रहा है, न कोई हिंदू देखा जा रहा है। क्या लग क्या रहा है यहाँ से सिराथू विधानसभा से आज पल्लवी केशव जी ही जीतेंगे, और ये भाजपा जन जन की यही पुकार है, फिर से भाजपा सरकार है। सिराथू विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बड़ा मुद्दा जो है गुंडा माफिया, जो यहाँ पर गुंडा और माफिया जमीनों को हड़पने का काम किया करते थे। कम से कम लोगों की ज़मीनें सुरक्षित हो गई, लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया जाता था ज़बरदस्ती। एक बार बैनामा के बाद दोबारा बैनामा करवा करके दाखिल खारिज कैंसिल करवा करके लोगों की ज़मीनें हड़प ली जाया करती थी। उससे तो निजात दिलाई भाजपा सरकार ने, इसलिए पुनः फिर से बीजेपी सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। विपक्ष हताश है, विपक्ष हताश है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी रो रहा भैया, उसके बाद कोई सीटा नहीं ना है, कोई आदमी नहीं ना है, रो रहा है। तो आज तो पल्लवी पटेल ने साइकिल से नामांकन कर दिया। अरे वो रो रही है भैया, वो कहाँ जीत पाई है। पल्लवी पटेल का क्या है? हाँ? पल्लवी पटेल आज ने साइकिल से नामांकन कर दिया है। हाँ, तो उसका क्या रहेगा उनका? फुल जीतेगी मेरे भाई, परेशान मत हो, वो जीतेगी। चले जाओ 1 किलोमीटर में जाओ, 70 तो है कुल टोल में। अब आए जाओ, अब चले जाओ शाम के 6 बजे, हर करत है किसान, मर रहा है ठंडी में, चुकुड़ रहा है। तुम तो शोरूम में बैठे हो, कुर्सी गद्दा में, मर रहा पब्लिक। अरे सब चीज देखो, सरकार काले चलाओ। बहुत भी देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कहना है आपका? अरे पानी का टैक्स जस्ट डबल कर दिया, बताइए। अब बेरोजगारी बढ़ी है ना, कहाँ से देगा वो? उसका मकान जो है गिरवी हो जा रहा है। हाउस टैक्स देख लीजिए। इसी तरह तो ये सिराथू की ये सरजमी है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। कहीं कोई बताता है कि यहाँ पर विकास हुआ है तो विकास के मुद्दे पर बातचीत होगी, कहीं कोई का कहना है कि यहाँ से जो पल्लवी पटेल है वो यहाँ की बहू है तो उनको ये देखकर उन्हें वोट दिया जाएगा। तो तमाम बातें हैं जो यहाँ से निकल के आई सिराथू से। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि यहाँ से यहाँ का विधायक कौन होगा। कौशाम्बी से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।